राजा, वेश्या, यमराज, अग्नि, चोर, बालक, भिखारी और ग्राम में झगड़ा लगाने वाला, ये 8 दूसरे के दुख को दुख नहीं समझते। बच्चों को दुलारने से बहुत दोष और ताड़ना करने से बहुत गुण होते हैं। इसलिए पुत्र और शिष्य को ताड़ना ही उचित है, दुलारना नहीं। जीवन, धन संपत्ति, प्रभुता और अविवेक ये एक एक कर अनर्थ का कारण है, और जहां चारों एकत्र हो जाए वहां का तो कहना ही क्या। मान भंग पूर्वक जीने से प्राणों का त्याग श्रेष्ठ है। प्राण त्याग के समय क्षण भर का दुख होता है, पर मान का नाश होने पर दिन दिन। तृण सबसे लघु होता है, तृण से रुई हल्की होती है, रुई से भी याचिका। इसे वायु इसलिए नहीं उड़ा ले जाता, वह समझता है कि मुझसे भी कुछ मांगेगा। दान, यज्ञ, होम, बलि ये सब नष्ट हो जाते हैं, पर सत्य पात्र का दान और सब जीवों का अभय दान ये छिन्न नहीं होते हैं। विवेकी को पाकर गुण सुंदरता पाता है। जब रत्न सोने में जर जाता है तब अत्यंत सुंदर दिख पड़ता है। प्राणी गुणी से उत्तमता पाते हैं, ऊंचे आसन पर बैठकर नहीं। कोठे के ऊपर बैठा कौवा क्या गरुड़ हो जाता है। जो स्त्री भाषण दूसरे के साथ करती है, दूसरे को विलास से देखती है, हृदय में दूसरे का ही चिंतन करती है, उसकी प्रीति एक में नहीं रहती। जिससे प्रिय की इच्छा हो उसी से प्रिय बोलना उचित है। जैसे शिकारी मृग के वध के लिए मधुर स्वर में गीत गाता है। दान में, तप में, शूरता में, विज्ञान में, सुशीलता में और नीति में विस्मय नहीं करना चाहिए, कारण पृथ्वी में बहुत रत्न हैं। जो जिसके हृदय में रहता है वह यदि दूर भी हो तो वह दूर नहीं है। जो जिसके मन में नहीं रहता है वह यदि पास हो तो भी दूर है। निंदित कर्म करने के बाद पछताने वाले पुरुष की जैसे बुद्धि उत्पन्न होती है, वैसे ही यदि पहले होती तो कितनी बड़ी समृद्धि उत्पन्न होती है। धर्म विषयक कथा के समय में शमशान में और रोगियों की जो बुद्धि उत्पन्न होती है वह यदि सदा रहती तो कौन बंधन से मुक्त ना होता। जल में तेल, दुर्जन में गुप्त वार्ता, सुपात्र में दान और बुद्धिमान में शास्त्र, ये थोड़े हो तो भी वस्तु की शक्ति से फल जाते हैं। यह निश्चय है कि बहुत जनों का समुदाय शत्रु को भी जीत लेता है। जैसे तृण समूह दृष्टि की धारा को धारण करने वाले मेघ का निवारण करता है। जीवन को अपने पाप रूप वृक्ष दरिद्रता, रोग, दुख, बंधन और विपत्ति फल मिलते हैं। पृथ्वी में जल, अन्न और प्रिय वचन ये 3 रत्न हैं। बूढ़ों ने पोषण के टुकड़ों में रत्न की संज्ञा दी है। यद्यपि फल पुरुष के कर्म के अधीन रहता है और बुद्धि भी कर्म के अनुसार ही चलता है, यद्यपि विवेकी महात्मा विचार करके ही कार्य करते हैं। युग के अंत में सुमेरु चलायमान होता है और कल्प के अंत में 7 सागर। परंतु साधु लोग जो अंगीकार करते हैं उनसे कभी नहीं विचलित होते हैं। बीते पर शोक नहीं करना चाहिए। भविष्य की चिंता समझदार लोग नहीं करते, किंतु वर्तमान काल के अनुसार प्रवृत्त होते हैं। कर्म से ही इंसान छोटा बड़ा बनता है। ऐसे ही ज्ञान भरी बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।